Assalamu alaikum, dear student. I am Muhammad Nadeem Guman from Baker Lloyd College. Student, in previous lecture we discussed the half wave and full wave rectification. Now we start a new article, special designed in P injection. स्टूडेंट, अगर देखा जाए डायोड हमने पढ़े थे. डायोड मैंने आपको बताया था कि जब हम पी इंजेक्शन डिवेल्प करते हैं एक सिलिकॉन या जर्मेनियम की सबस्ट्रेट के अंदर डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड कर दी जाए तो देन हमारे पास पी इंजेक्शन डिवेल्प हो जाता है. उसी पी इंजेक्शन को स्टूडेंट फिर हमने यूज़ किया है, उसी को हमने नाम दे दिया था कि अगर इसी पी इंजेक्शन को पैक कर दिया जाए एक्सटर्नल कवर के अंदर तो हम इसी को बोलते हैं डायोड. डाई मीन्स टू टर्मिनल्स. तो आज स्टूडेंट हमने इसी डायोड के डिफरेंट एप्लीकेशंस पढ़नी है रियल लाइफ के अंदर कि ये जो डायोड हमने पढ़े हैं, ये जो पी एन जंक्शन है रियल लाइफ के अंदर इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ये फॉरवर्ड बाइस कहाँ पे यूज़ होगा, ये रिवर्स बाइस कहाँ पे यूज़ होगा. तो स्टूडेंट आपकी बुक के अंदर टाइटल है कि स्पेशल डिज़ाइंड पी एन जंक्शन. तो ये आप इस आर्टिकल को यूँ भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास रियल लाइफ के अंदर पी एन जंक्शन की एप्लीकेशंस हैं, यूजेस हैं कि हमने ये जो पी एन जंक्शंस पढ़े हैं इसको रियल लाइफ के अंदर कहाँ पे यूज़ करते हैं. स्टूडेंट, ये जो हमारे पास ये तीन तरह के होते हैं, ये कैटेगरी है इसकी. फर्स्ट वन इज़ अ लाइट एमिटिंग डायोड, जिसको हम जर्नल लफ्ज़ में कह रहे होते हैं कि एलईडी. नेक्स्ट है हमारे पास फोटो डायोड और थर्ड वन इज़ अ फोटो वोल्टिक सेल, या स्टूडेंट आप इसी का दूसरा नाम ले सकते हैं सोलर सेल भी इसको कह सकते हैं. ये आपके पास सोलर सेल भी है, जैसे सोलर प्लेट्स होती हैं. स्टूडेंट, ये आपके पास तीन स्पेशल डिज़ाइंड डायोड आ गए हैं, पी एन जंक्शंस आ गए हैं. फर्स्ट वन इज़ अ लाइट एमिटिंग डायोड, फोटो डायोड, फोटो वोल्टिक सेल. स्टूडेंट, हम इनको हर एक को अलग अलग से एक्सप्लेन करेंगे. ये आपके लिए कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन है. आपने इसको एमसीक्यूज़ की हद तक और शॉर्ट क्वेश्चन की हद तक ही प्रिपेयर करना है. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम एलईडी को स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास एलईडी क्या होता है. यहाँ पे स्टूडेंट में लाइट एमिटिंग डायोड्स आर मेड फ्रॉम स्पेशल सेमीकंडक्टर्स सच एज अ गैलियम आर्सेनाइड एंड गैलियम आर्सेनाइड फास्फेट. तो स्टूडेंट, ये कंपोज्ड होते हैं, ये जो एलईडी है ये लाइट एमिटिंग डायोड कंपोज्ड बाय कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स. इसमें कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स होते हैं लाइक अ गैलियम आर्सेनाइड, या आप कह सकते हैं कि गैलियम आर्सेनाइड फास्फेट. ये कंपोज्ड जो जैसे कंपाउंड फॉर्म के अंदर कोई चीज़ लाई कर रही होती है, ये हमारे पास एलईडी जो होती हैं ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर पे कंसिस्ट करती हैं. अब क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट ये वर्क कब करेगा. जब ये स्टूडेंट फॉरवर्ड बाइस होगा देन ये वर्क करता है. अगर ये रिवर्स बाइस हो, एलईडी जो है ये रिवर्स बाइस हो देन ये वर्क नहीं करती. वर्क करना और ना करने का मतलब स्टूडेंट क्या है कि अगर ये फॉरवर्ड बाइस होगा तो ये लाइट अमिट करेगा, ये ग्लो करेगा. अगर ये होगा रिवर्स बाइस तो देन ये ग्लो नहीं करेगा, इससे लाइट अमिट नहीं होगी, फोटोन अमिट नहीं होंगे. यहाँ पे स्टूडेंट मैंने राइट किया है कि वर्क इन अ फॉरवर्ड बाइसिंग. जब एलईडी जो फॉरवर्ड बाइस होगी तो ये वर्क करेगी. अगर एलईडी को रिवर्स बाइस कर दिया जाए तो ये वर्क नहीं करेगी. अब नेक्स्ट है हमारे पास, अगर इसी को स्टूडेंट आपने समझना चाहते हैं, जैसा कि आपके पास एक छोटी सी एलईडी ले लें, उसको डिफरेंट टर्मिनल्स के साथ पी के साथ आप लगा दें बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और एन के साथ लगा दें बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तो वो ग्लो नहीं करेगी. जब आप ऐसा करेंगे तो आपने रिवर्स बाइसिंग की है. जब रिवर्स बाइसिंग करेंगे हम कहते हैं कि एलईडी जल गई है. जलने का मतलब ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जब चीज़ों को हम पी एन जंक्शन को रिवर्स बाइस करते हैं तो उनकी थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है, मींस कि उनका टेम्परेचर राइज हो जाता है. जब एलईडी को आप रिवर्स बाइसिंग में लगा देंगे, मींस पी के साथ अगर नेगेटिव, एन के साथ आप पॉजिटिव अटैच कर देंगे तो एलईडी का जो कनेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा, वो हीट अप स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी. और जब देखें हम कहते हैं जब कोई एलईडी जल जाती है तो हमें फील होता है कि उसका टेम्परेचर बढ़ गया है, हम कहते हैं ये एलईडी गर्म हो गई है, हीट अप हो गई है. इट मीन्स कि ये जल चुकी है. नेक्स्ट है स्टूडेंट, व्हेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कंबाइन विद द होल एमिट द फोटॉन्स लाइट. अब ये स्टेटमेंट समझ लें मैंने यहाँ पे क्या राइट किया. अब स्टूडेंट जब हम इसको एलईडी को फॉरवर्ड बाइस कर देंगे,
मीन्स फॉरवर्ड बाइस का कि पी रीजन के साथ अगर हम बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच कर दें, एन रीजन के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अटैच कर दें, देन ये एलईडी हो जाएगी फॉरवर्ड बाइस, पी एन जंक्शन हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस। जब स्टूडेंट पी एन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होगा तो हमें पता है कि पी के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं, मिनॉरिटी होता है इलेक्ट्रॉन्स, और एन रीजन के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। जब एन रीजन से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे टूवर्ड्स अ पी रीजन, तो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स जब हम सोर्स अटैच करेंगे, एक्सटर्नल बैटरी हमने अटैच करनी है स्टूडेंट पी एन जंक्शन के साथ, तो जो एन रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे हम उनको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होंगे। जब स्टूडेंट हम उनको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो एक्साइटेड हो जाएंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है एक्साइटेड। जब वो एक्साइट होंगे, एक्साइट होने के बाद उन्होंने जाके कंबाइन होना है, किसके साथ, मिलना है होल्स के साथ। अब इलेक्ट्रॉन के पास पहले एनर्जी कम थी, अब वो कहाँ पे एनर्जी लूज करेगा, वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है होल्स को। जो ही वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा होल को, तो वहां से फोटॉन एमिट होंगे। हमें पता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट से डी एक्साइट होता है देन लाइट एमिट होती है। इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन एन रीजन से पी में जाके होल्स के साथ मिलेगा, होल्स के साथ मिलेगा तो अपनी एनर्जी वहां पे लूज कर देगा, फोटॉन एमिट होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसकी एप्लीकेशन ये अप्लाई कहाँ होते हैं, फॉर अ स्मॉल लाइट सोर्सेज, छोटे छोटे जो हमारे पास लाइट सोर्सेज हैं लाइक इंडिकेटर्स, ये वहाँ पे यूज़ होते हैं। ये एप्लीकेशन आपने याद रखनी है, यहाँ कहाँ पे यूज़ होंगे, इंडिकेटर। ये स्टूडेंट मैंने इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंट किया है। लेट्स से ये है हमारे पास पी रीजन, ये है एन रीजन। जब हम पी के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच कर देंगे, एन के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अटैच करेंगे, तो ये बन जाएगा फॉरवर्ड बाइस। जब फॉरवर्ड बाइस बनेगा, एन रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको ये वाला बैटरी का टर्मिनल अपोज करेगा, तो ये डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करना स्टार्ट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन एन रीजन से डिफ्यूज करना स्टार्ट कर देंगे पी रीजन में, जिसकी वजह से जो ही इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जाएगा तो यहाँ से फोटॉन्स अमिट होंगे, लाइट अमिट होगी, जिसकी वजह से हम कह रहे होते हैं कि एलईडी ग्लो कर रही है। अब स्टूडेंट ये इसकी डायग्राम है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इस तरह की हमारे पास एलईडीज होती हैं। एक इसकी स्टूडेंट दो टर्मिनल होते हैं, इसको लेग्स आप बेशक बोलें, इसकी दो लेग्स होती हैं, एक की लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है, एक की लेंथ कम होती है। जिस लेग की स्टूडेंट लेंथ ज़्यादा होगी उसको बोलते हैं पी, और जिस लेग की लेंथ थोड़ी कम होती है उसको कहते हैं एन रीजन है ये इसका। अगर स्टूडेंट हमने इसको ग्लो करवाना है, इट मीन्स पी रीजन के साथ मुझे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच करना होगा, एन रीजन के साथ मुझे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जब अटैच करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, फॉरवर्ड बाइस। जो ही ये फॉरवर्ड बाइस होगी तो यहाँ से लाइट अमिट होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर रिवर्स बाइस होगी तो ये जल जाएगी, ग्लो नहीं करेगी। अब क्वेश्चन ये है कि सर कहाँ पे ये यूज़ होती हैं। स्टूडेंट जैसा कि हमारे पास एक घड़ी होती है ना, घड़ी के अंदर डिफरेंट नंबरिंग आ रही होती है। एक एनालॉग घड़ी होती है जिसके अंदर एक नीडल लगी होती है, और एक स्टूडेंट हमारे पास नंबरिंग वाली वॉच होती है जो नंबर शो करवा रही होती है। ये जो नंबर वाली वॉचेस होती हैं उनके अंदर हम एलईडी यूज़ करते हैं। एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन स्टूडेंट आपसे पूछा जा सकता है इसी आर्टिकल के रिलेटेड। वो आपसे पूछे, अब देखें हमारे पास सिस्टम दो है, एक है एनालॉग सिस्टम, एक है डिजिटल सिस्टम। एनालॉग के अंदर एनालॉग सिग्नल होता है, डिजिटल के अंदर हम यूज़ करते हैं डायोड्स। ये बातें आपने स्टूडेंट याद रखनी है कि ये जो डिजिटल सिस्टम होता है वहाँ पे हम एलईडी यूज़ करते हैं। एलईडी ओनली ऑपरेट इन अ डायरेक्ट करंट। और दूसरी बात एक और स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये हमारे पास, जैसे मैंने वॉच की एग्जांपल दिया है कि वॉच के अंदर एलईडी होती हैं, ये स्मॉल स्मॉल जो लाइट सोर्सेज होते हैं वहाँ पे हम एलईडी यूज़ करते हैं। या बड़ा बल्ब है उसके अंदर डिफरेंट एलईडीज अटैच कर दी जाती हैं तो वो एक बल्ब बन जाता है हमारे पास। तो स्टूडेंट डिजिटल सिस्टम के अंदर ये बात याद रखनी है आपने कि डिजिटल जो मॉडर्न डिजिटल सिस्टम है उसके अंदर 7 हमारे पास डायोड्स यूज़ किए जाते हैं, एलईडी यूज़ की जाती हैं। जी स्टूडेंट, ये जो हमारे पास डिजिटल सिस्टम होता है इसके अंदर मिनिमम, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि डिजिटल सिस्टम के अंदर मिनिमम कितने एलईडीज होनी चाहिए, आपने बताना है कि ये जो डिजिटल सिस्टम है
डिजिटल सिस्टम के अंदर हमारे पास मिनिमम जो है वो 7 एलईडीज होती हैं स्टूडेंट। कितनी? 7 एलईडी। अब आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एक डायग्राम बनी हुई है, वहाँ पे लिखा हुआ होगा, ये ज़रा देखिएगा। लेट्स से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये स्टूडेंट हमारे पास 7 एलईडीज हैं। 1 2 3 4 5 6 7। किसी भी डिजिटल सिस्टम के अंदर मिनिमम जो है एलईडी 7 होनी चाहिए। इन्हीं आपकी 7 एलईडी से वॉच जो होती है उसके ऊपर डिफरेंट नंबरिंग शो हो रही होती है, लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये जो 10 नंबरिंग मैंने यहाँ पे लिखी है 0 से 9 तक, ये सिर्फ और सिर्फ 7 एलईडीज ही होती हैं जो ये नंबरिंग क्या करती हैं, चेंज करती हैं। ये एमसीक्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि मॉडर्न डिजिटल सिस्टम के अंदर मिनिमम कितनी एलईडीज होनी चाहिए, 7। इन्हीं 7 एलईडीज के वजह से नेक्स्ट हमारे पास नंबरिंग जो होती है वो चेंज होती है, वेरी करती रहती है। जिस स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास फोटो डायोड। ये देखें, ये कम्बिनेशनल लफ्ज़ है, वर्ड जो यहाँ पे राइट किया वो फोटो डायोड। डायोड का तो आपको ऑलरेडी पता है स्टूडेंट, फोटो मीन्स फोटॉन्स, फोटॉन्स मीन्स सनलाइट ले लें, कोई लेज़र सोर्स ले लें। इट मीन्स ये कोई ऐसा डायोड है ये जो वर्क करेगा व्हेन इसके ऊपर हम लाइट फॉल करेंगे ना। फोटो डायोड मीन्स ये कोई डायोड है, जब वर्क करना है इसने, ये उस वक्त वर्क करेगा जब हम इसके ऊपर लाइट जो है वो फॉल करवाएंगे ना, उसी वक्त वर्क करेगा स्टूडेंट जब ये इसके ऊपर हम लाइट फॉल करेंगे। और एक और बात आपने याद रखनी है, फोटो डायोड जो कनेक्शन होता है इसको हमेशा हम रिवर्स बाइसिंग में लगाते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम कंस्ट्रक्ट किया स्टूडेंट। ये है हमारे पास पी रीजन, ये है एन रीजन, ये है हमारे पास डिप्लेशन रीजन। पी एन जंक्शन डेवलप हो गया। अब स्टूडेंट हम इसके साथ बैटरी अटैच कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस लगा के। अगर पी के साथ मैं नेगेटिव टर्मिनल लगा दूं और एन के साथ पॉजिटिव टर्मिनल अटैच कर दिया, एन के पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं। पी के पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल हैं, मिनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इधर से नेगेटिव टर्मिनल इन होल्स को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से डिप्लेशन रीजन डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, विड्थ बढ़ना स्टार्ट होगी। तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे एक एम मीटर लगा दें तो हमारे पास बहुत मैन्यूट सा करंट होगा इन द रेंज ऑफ 10 माइक्रो एम्पेयर। और जो ही स्टूडेंट हम इसके ऊपर एक्सटर्नल लाइट फॉल करेंगे, अब जो ही स्टूडेंट हम इसको फोटॉन्स दे रहे हैं, एक्सटर्नल लाइट फॉल करेंगे, तो ये जो डिप्लेशन रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि फिक्स्ड हो चुके थे बॉन्डिंग के अंदर, उन्होंने अपनी एनर्जी यूटिलाइज कर ली थी, उनको एक्सटर्नल एनर्जी बनेगी, तो हमारे पास रिवर्स करंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। पहले स्टूडेंट जब हमने लाइट इसके ऊपर नहीं थी तो उस वक्त क्या होगा, करंट जो होगा बहुत मैन्यूट्स होगा, उसकी वैल्यू बहुत कम होगी। अब उसके बाद स्टूडेंट जब हम इसके ऊपर एक्सटर्नल लाइट फॉल करेंगे, वो सन लाइट हो, वो लेज़र सोर्स हो, मींस एनी एक्सटर्नल सोर्स है, जब भी हम डिप्लेशन रीजन के ऊपर लाइट फॉल करेंगे, इट मींस डिप्लेशन रीजन के अंदर जो फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन थे हम उसको एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं ताकि वो ये बॉन्ड ब्रेक करके सर्किट के अंदर फ्रीली मूव कर सकें। जो ही सर्किट के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स जो फिक्स्ड हो चुके थे, बॉन्डिंग के अंदर यूज हो चुके थे, फ्रीली स्ट्रैंड मूव करेंगे, तो हमारे पास आउटपुट का करंट जो है वो राइज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बात याद रखनी है कि जो फोटो डायोड होता है ये वर्क करता है इन अ रिवर्स बाइसिंग। किस में स्टूडेंट वर्क करेगा? रिवर्स बाइसिंग में। ये लाइट डिटेक्शन डिवाइस है, अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले तो ये लाइट डिटेक्शन डिवाइस है। मींस जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, लाइट को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट? अगर लाइट नहीं होगी तो करंट बहुत कम होगा इन रेंज ऑफ माइक्रो एम्पेयर। अब जब जो ही हम इसके ऊपर लाइट फॉल करेंगे तो इसका करंट बढ़ जाएगा, इट मीन्स हम यहाँ से लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट मूव करते हैं। ये मैंने यहाँ पे इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की है। अब देखिएगा ये है हमारे पास डायोड, इसमें ये करंट की डायरेक्शन होगी, लेकिन अब हमने पी को नेगेटिव से एन को पॉजिटिव से अटैच कर दिया, ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। जो ही रिवर्स बाइस होगा ऑलमोस्ट ये ओपन स्विच के तौर पे एक्ट करता है, लेकिन जो ही हम इसके ऊपर एक्सटर्नल एनर्जी फॉल करेंगे, ये स्टूडेंट हम इसके ऊपर फोटॉन्स जब फॉल करेंगे तो इसमें जो रिवर्स बाइसिंग है, डिप्लेशन रीजन रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा।
जो ही डिप्लीशन रीजन रिड्यूस होगा तो हमारे पास करंट होगा। अगर इसको स्टूडेंट हम ग्राफिकली एक्सप्लेन करना चाहें तो ये देखें, मैंने ग्राफ यहाँ पे ड्रा किया है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट ले लें, अलॉन्ग वाई एक्सिस ले लें रिवर्स करंट। स्टूडेंट जैसे जैसे हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाएंगे तो हमारे पास आउटपुट में करंट भी बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स इन दोनों का लीनियर रिलेशन है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ने से करंट बढ़ेगा, क्योंकि जब इंटेंसिटी बढ़ाएंगे डिप्लीशन रीजन कम होगा तो हमारे पास रिवर्स करंट बढ़ेगा। तो अगर इनका लीनियर रिलेशन है तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा कि करंट बढ़ाया है तो आउटपुट में हमारे पास इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। स्टूडेंट लीनियर बिहेवियर है, हमारे पास इस तरह का एक ग्राफ बन जाएगा। ये है हमारे पास रिवर्स बाइसिंग का ग्राफ। और इसकी एप्लीकेशंस क्या है स्टूडेंट, हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहले लिखा है डिटेक्शन ऑफ लाइट, लाइट को डिटेक्ट करने के लिए। ऑटो स्विचिंग, जैसे मैंने स्टूडेंट ये जो आपके पास मोटरवे हो गई या स्ट्रीट लाइट्स होती हैं या अलार्म डोर अलार्म होता है, ये सारे के अंदर हम रिवर्स बाइसिंग ही यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम फोटो डायोड यूज़ करते हैं। ऑटो स्विचिंग, लॉजिक गेट्स, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर भी यही यूज़ होते हैं। इसकी एक और भी जर्नल से आपको एग्जांपल स्टूडेंट बता दूं, ये जो ऑटो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं ये भी इसी तरह से वर्क करती हैं। अगर आप देखें दिन के वक्त लाइट्स ऑफ होती हैं और रात को ये लाइट्स ऑन हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी यही इस तरह के हम इसको सेटअप बनाते हैं कि दिन के वक्त ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस दे रहा होता है, तो और रात के वक्त रेजिस्टेंस जो ही कम होती है सर्किट क्लोज हो जाता है, हमारे पास लाइट्स ऑन हो जाती हैं। ऑटो डोर्स जो स्टूडेंट होते हैं, कुछ डोर्स होते हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, तो वहाँ पे अगर आप जाएं तो उनके डोर्स जो हैं वो खुद ब खुद ओपन होते हैं, खुद ब खुद क्लोज हो जाते हैं। वहाँ पे स्टूडेंट हमने ये रिवर्स बाइसिंग की कनेक्शन यूज़ किए होते हैं। तो ये था हमारे पास फोटो डायोड। इसके अंदर कुछ आपसे MCQs पूछे जाएंगे स्टूडेंट, ये सारे आपने याद रखने हैं। वर्क करता है इन रिवर्स बाइसिंग के अंदर, और जो हमारे पास स्टूडेंट LED होती है वो वर्क करता है इन फॉरवर्ड बाइसिंग। जी स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल फोटोवोल्टिक सेल, या इसको स्टूडेंट आप कह सकते हैं सोलर सेल। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, ये यहाँ पे मैंने एक P इंजेक्शन कंस्ट्रक्ट किया है। इसके साथ कोई आउटपुट में मैंने बैटरी अटैच नहीं की, लेकिन इसके पहले 2 केसेस हमने डिस्कस किए हैं। LED वहाँ पे हमने बैटरी अटैच की थी फॉरवर्ड बाइस करने के लिए, और उसके बाद स्टूडेंट हमने देखा है फोटो डायोड, वहाँ पे बैटरी हमने अटैच करते थे ताकि उसको रिवर्स बाइस किया जाए। लेकिन सोलर सेल के अंदर कोई हम बैटरी यूज़ नहीं करते। अब देखिएगा स्टूडेंट, जब हम एक प्योर सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, उसको हम जब देते हैं डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट डोपिंग कर दे तो हमारे पास P इंजेक्शन डेवलप हो जाता है। ये P इंजेक्शन स्टूडेंट डेवलप हो गया। अब ये है हमारे पास पोटेंशियल बैरियर कह लें या डिप्लेशन रीजन कह लें। अगर होगा सिलिकॉन तो सिलिकॉन के लिए इसी बैरियर की वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट। अगर होगा जर्मेनियम तो इसकी वैल्यू होती है 0.3 वोल्ट। अब सिलिकॉन होगा तो 0.7 वोल्ट होगा, जर्मेनियम होगा तो 0.3। अब जब ये पोटेंशियल बैरियर इस्टेब्लिश हो जाएगा तो हमारे पास मूवमेंट जो होगी वो इलेक्ट्रॉन की वो रुक जाएगी। स्टार्ट में जब स्टूडेंट हम डोपिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डिफ्यूज़ करके जा रहे होते हैं P रीजन में। जब P रीजन में जाएगा तो हमारे पास करंट की डायरेक्शन ये होती है इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन ना, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जब पोटेंशियल बैरियर एस्टेब्लिश होता है तो आउटपुट में हमारे पास करंट रुक जाता है, उसकी वैल्यू नहीं होती क्योंकि एक बैरियर बन गया है। ये बैरियर की वैल्यू सिलिकॉन के लिए 0.7, जर्मेनियम के लिए 0.3। इट मीन्स ये वैल्यू, ये जो बैरियर है ये मज़ीद इलेक्ट्रॉन को जो कि N रीजन के अंदर लाई कर रहे हैं उनको क्रॉस करके P रीजन में जाने से अपोज करेगा, रोकेगा। अब स्टूडेंट जो ही हम इनके ऊपर एक्सटर्नल लाइट फॉल करते हैं, ये सन लाइट हो या कोई भी हमारे पास लेज़र सोर्सेज हो, उसके ज़रिए जब हम लाइट फॉल करेंगे तो ये जो फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन है जिसको हम डिप्लीट मीन्स फिक्स्ड चार्जेस को जब एक्सटर्नल एनर्जी मिलेगी वो अपना बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। जो ही बॉन्ड ब्रेक करेंगे डिप्लीशन रीजन, अगर ये एक्सटर्नल एनर्जी सिलिकॉन के लिए हो ग्रेटर देन 0.7, जर्मेनियम के लिए हो ग्रेटर देन 0.3, जो ही ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये फ्रीली सर्किट के अंदर मूव करेंगे।
जो ही सर्किट के अंदर मूव करेंगे तो हमारे पास करंट की ये डायरेक्शन आ जाएगी। ये कौन सा स्टूडेंट करंट होगा? इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये कौन सा करंट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट आप बढ़ाते जाएंगे आपके पास करंट बढ़ेगा। ये फॉरवर्ड बाइसिंग करंट है स्टूडेंट। अब करंट बढ़ता जाएगा तो अगर ये बल्ब हमने लगाया हुआ है, ये बल्ब यहाँ से ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। जो ही इसमें से करंट पास करेगा तो बल्ब हमारे पास क्या करेगा स्टूडेंट? ग्लो करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी हम सिचुएशन कहाँ यूज़ करती हैं स्टूडेंट? आप देखें आपके पास ये जो आजकल ट्यूबवेल वगैरह पे सोलर पैनल लगा होता है, वहाँ पे यही हमारे पास पी एन जंक्शन ही होता है। जब लाइट सन लाइट नहीं होती मीन्स रात के वक्त वो ट्यूबवेल नहीं चल रहे होते, क्योंकि वो सर्किट जो होता है वो डिप्लेशन रीजन जो होता है 0.7 पे खड़ा होता है, तो हम एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाते। दिन के वक्त जब सूरज जो ही तलू होता है, सूरज की इंटेंसिटी होती है उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और एग्जैक्ट आप ये कह लें जब सूरज की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है तो देन हमारे पास आउटपुट में करंट भी मैक्सिमम आता है। सुबह के वक्त वो ट्यूबवेल जो होता है, अगर सोलर पैनल के साथ जो ट्यूबवेल्स लगे होते हैं वो ऐसा ऐसा चल रहे होते हैं। अब जैसे जैसे सूरज की इंटेंसिटी बढ़ती है तो उधर से करंट भी बढ़ता जाता है। तो करंट करता क्या है? ये ट्यूबवेल उस वक्त तक नहीं चलेगा जब तक सन लाइट है वो 0.7 से ग्रेटर ना हो, क्योंकि 0.7 से लेस होगी तो वो तो पोटेंशियल को बैरियर, उस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पाएगी ना। तो ये यूज़ कहाँ करते हैं स्टूडेंट? ये आपने याद रखना है। जैसा कि आपके पास ये स्पेस स्टेशंस हैं, ये है इसकी एप्लीकेशंस। स्पेस स्टेशंस। अब स्टूडेंट स्पेस स्टेशंस क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि ये साइंटिस्ट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के लिए हम कहते हैं कि हम सन पे चले गए हैं या डिफरेंट प्लैनेट्स के ऊपर जाते हैं, उनको हम स्पेस स्टेशंस बोलते हैं। या आपके पास स्टूडेंट जैसा कि सैटेलाइट्स हैं, ये जो सैटेलाइट्स होते हैं अगर आप देखें तो जब आपको सैटेलाइट्स दिखा रहे होते हैं उनके ऊपर ना डिफरेंट आपको नज़र आ रहे होते हैं, जैसे ना प्लेट टाइप्स ना, वो सिर्फ हमारे पास यही सोलर प्लेट्स होती हैं, क्योंकि वहाँ पे हम कोई बैटरी तो साथ लेके नहीं जा सकते। तो हमने क्या करना होता है, अगर हमने लेट से सन पे जाना है या अदर किसी प्लानट पे जाना है, उसी की जो सोलर एनर्जी होगी, उसी की जो एनर्जी एमिट हो रही होगी, हम उसी को यूज़ करते हुए स्टूडेंट क्या करते हैं, वहाँ से करंट गेन करते हैं ताकि अपने सर्किट को क्या करवा सकें, रन करवा सकें। ये चीज़ें थी हमारे पास स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट सा शॉर्ट क्वेश्चन है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो कहीं पे अगर कोई कमी पेशी रह गई है स्टूडेंट तो आप पूछ लेना, मैं दोबारा आपको बता दूंगा। तो हर एक पॉइंट अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट आर्टिकल के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।